तोड़ता नहीं किसी को। खुद का मुद्दा है जी। जो मैं पहले गांव नाम बताइए। मेरा नाम रवि हांडा जी, पुराना गांव केशुपुर है। अब मैं सिद्धावली में रह रहा हूँ। तो मैं बीजेपी की सरकार थी, मेरी सिस्टर हुड्डा में सिरसा में ब्याही हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, लड़के ने धोखा देकर वो विदेश भेज दिया। लड़की 2 साल तक वहां मान लो उन्होंने घर से निकाल दिया। जहां भी गए, थाने में गए, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई बीजेपी का नेता नहीं छोड़ा। कांडा के ऑफिस में, कुटिया में भी मैं जाता रहा, वहां पे कांडा तो मिला नहीं, कहते जी गोवा बैठा है। तो गोविंद कांडा वहां था, वो कहता मैंने फोन कर दिया है। मान लो पुलिस वालों को, उन्होंने दूसरे लड़के वालों ने ये कहता था हमने पूरे पैसे खिलवा रखे हैं, जाओ कर लो जो करना है। लड़की का सोना तक दाब के सब कुछ बैठे थे। तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की बीजेपी वालों में। रंजीत चौटाला के पास गया, उसने भी 3 बार फोन किया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ एसपी के पास जाओ। जो मौके पर एसपी, मैं उसके पास भी गया, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ भैया भैया आपकी गलती, आप चुप करके बैठ जाओ, मैं आपको अंदर कर दूंगा। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। आखिर में मैं चौधरी, सारे सिरसा के सारे बीजेपी नेताओं के होने के बाद मैं चौधरी भगत सिंह बेनीवाल के घर गया, और उन्होंने मुझे कोई ये नहीं पूछा आप किस पार्टी से हो, आपका गांव कौन सा है, और उसने सीधा हमारी सुनवाई की। कहता आप पुलिस थाने में, कोर्ट में 2 साल से धक्के खा रहे हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बोलो आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमारी लड़की 2 साल से घर बैठी है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लड़का गायब कर रखा है, लेकिन वो पटवारी है, उसका ससुर, उसने घर में बाहर तारे लगवा के, शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा, लड़की बाहर गली में बैठी रही, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो कहते जाओ, जो जहां जा सकते हो चले जाओ, हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है। लेकिन जब मैं विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने एक फोन मारा और वो खुद डरता हुआ नहीं आया कि कहीं विधायक जी वहां पे लंबा ना डाल लें, और उसमें अपने आदमी भेजे और हमारे से माफी मांग के, और हमारे जो सोने के पैसे थे हमें देकर उन्होंने जान छुड़वाई। और मैं 2 साल तक मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। ये सच्चाई है। आप जाकर 766 नंबर और 446 नंबर भी पिछले साल की सदर थाने में और सिविल थाने में उनके मार पिटाई की हुई है, लेकिन अभी तक 766 क्या फरवरी के लिए थाने वालों ने बुलाया तक नहीं है। लेकिन विधायक जी ने हमारी बात सुनी, और बात सुन के हमारा फैसला उन्होंने खुद अपने फोन करके उनका कहा भी यहाँ के लड़कियों को हक दिलवाओ, लड़की का क्या कसूर है, और अपने मुंह से उन्होंने कहा लड़की का कोई कसूर नहीं है, हमारा लड़का जिम्मेवार था। तो मैं यही कहूंगा सारी जनता से, किसी को भी, चाहे कोई भी है, छत्ती बिरादरी सारी मिलकर विधायक भरत सिंह को वोट डालो, और वो वोट जब विधायक बन जाए, आप जब भी जाओगे आपको ये नहीं पूछेगा कि हमारी सरकार नहीं है या मैं विधायक नहीं, जब वो बन जाएगा तब भी जाओ, ना पहले नहीं था तब भी दुनिया उसके पास जाती थी। वो बिना सरकार के, बिना किसी भेदभाव के लोगों का फैसला करते थे और लोगों की सुनवाई करते थे। वो कहता था मैं जब तक जिंदा हूँ, वेलनाबाद हल्के की या सिरसा जिले में कोई भी बहू बेटी को घर में बैठी हो तो मैं उसका साथ दूंगा, वो बेटी को अपनी गोद में लेकर मैं उनका घर बसाऊंगा। मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा, पंजे की बटन में हाथ दबा के विधायक जी का समर्थन करे और विधायक जी को एमएलए बनाए। भाई साहब पता क्या है, भरत सिंह जी ना एमएलए ना मानो आप, एक कैबिनेट में मंत्री बनेगा, बहुत बढ़िया वाला मंत्री, जो कहते हैं अपने यहाँ में ना इलाहाबाद का पहला मंत्री और बढ़िया मंत्री होगा। हाँ जी। और दूसरा, आप नेता रोज देखते हो, इंटरव्यू लेते हो, मैं तो अभी तक देखा नहीं जैसे गोकुल सेतिया जी इतना मतलब नीचे होकर किसी के सामने झुकेंगे, गरीब के आगे इतना झुक जाएंगे। अभी तक मैंने तो कोई नेता देखा नहीं, कभी किसी के पास जाते हैं ऐसे करते हैं वो। चौधरी भरत सिंह बेनीवाल, चौधरी भरत सिंह बेनीवाल।